हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 6 है उसकी एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स के क्वेश्चन है, तो उसको यहीं पे देख लेते हैं। बाकी अदर जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल, अभी इसके पहले हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, राइट, दो कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस राइट, कॉन्ग्रुएंस। तो हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था कि शेप, जस्ट अ मिनट, सिमिलरिटी में हमने पढ़ा था कि शेप सेम होगा बट साइज सेम नहीं होगी, राइट। तो वो फिगर जिसका शेप सेम होंगे साइज सेम नहीं होगी वो सिमिलर फिगर बोलेंगे, और जिसका शेप एंड साइज दोनों, शेप एंड साइज दोनों मतलब सेम होंगे, ऐसे फिगर्स को कॉन्ग्रुएंस फिगर बोलेंगे। तो उसके बेसिस पे हमने कुछ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी, दो फिगर्स सिमिलर हैं कि नहीं है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया इस्टेब्लिश किया था। फिर हमने ये देखा था कि दो फिगर्स में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, और पहली दो कंडीशन हमने देखा था कि पहली एंगल्स वाली कंडीशन थी कि एक फिगर्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दूसरे फिगर के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उसके इक्वल हों, या और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो साइड्स होते हैं, है ना, एक फिगर का दूसरे फिगर्स के जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो हमने ये दो कंडीशन, एक एंगल वाला और एक साइड्स का प्रोपोर्शन या रेशियो वाला जो इक्वल होते हैं, रेशियो जो इक्वल होते हैं दोनों फिगर्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड का, वो दोनों कंडीशंस वहाँ पे पढ़ी थी। ओके, फिर जो इसमें आगे के जो क्वेश्चन थे इसमें, हाँ, तो उसके बेसिस पे हमने ये दो कंडीशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो जो होता है वो सेम होता है ना, ये दोनों कंडीशन में। तो ये हो गया था। देन अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट में दो चीज़ें दी गई हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको हमें भरना है इसमें। ओके, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो इसमें बोला कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सर्कल में ऑल सर्कल मतलब कुछ अगर एक ही रेडियस के सारे सर्कल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट अलग अलग रेडियस के अगर देखोगे, जैसे ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, 3 सर्कल है, तो इसकी रेडियस अलग अलग है, तो ये सिमिलर फिगर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट में साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए, बट अगर बहुत सारे सर्कल हैं तो हो सकता है कुछ की साइज अलग हो और कुछ की कम हो, मतलब कम साइज का हो, ज़्यादा साइज का हो, तो ऐसा हो सकता है। तो उसके बेसिस पे ऐसा मतलब सारे के सारे अगर सर्कल इंक्लूड करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे शेप तो सेम है बट साइज अलग अलग रहेगी, तो सिमिलर होंगे ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। फिर ऑल स्क्वायर, स्क्वायर में भी वही होता है कि एक छोटा स्क्वायर लिया, एक उससे थोड़ा बड़ा स्क्वायर लिया, फिर एक बहुत बड़ा स्क्वायर लिया, तो इसमें क्या देखो साइज सबकी अलग अलग है, राइट, बट शेप सबका सेम है, तो ये भी सिमिलर फिगर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। फिर ऑल ट्रेंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से, आइसोसेलेस ट्रेंगल और इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों के तीनों जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, आइसोसेलेस में दो साइड सेम होते हैं, बस तीसरा जो साइड होता है वो छोटा होता है, लाइक मतलब दो साइड्स इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल में, और इक्विलेटरल ट्रेंगल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर आप देखें कि तो सिमिलर होने के लिए क्या है कि शेप सेम होना चाहिए, राइट। तो अगर हम ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे तो वो सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि क्या है कि उसका शेप्स अलग अलग हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मान लो एक ये लिया, ये दो साइड्स इक्वल है, फिर एक ये साइड लिया, ठीक है। अब इससे बड़ा जब लोगे तो उसका शेप भी बदल जाएगा, राइट। दो साइड्स, चूँकि जब दो आइसोसेलेस तो ये एंगल बदलता जाएगा, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल्स बदलते जाएंगे, क्योंकि हो सकता है ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, राइट, है ना। तो सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में
शेप्स सेम नहीं रहेगा, राइट। अलग अगर साइड्स की लेंथ घटती बढ़ती है तो उसके शेप्स बदलते जाएंगे। जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप कितना भी बड़ा छोटा ट्रायंगल बना लो, उसका सबका शेप अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों सारे एंगल 60-60 डिग्री होंगे। इसमें तो केवल यही दो एंगल बराबर होगा, ये एंगल तो छोटा बड़ा हो ही सकता है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल मतलब घट बढ़ सकता है, जबकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होंगे। तो इसीलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो शेप्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, बट साइज बढ़ती रहेगी ना, क्योंकि छोटी साइज लिया बड़ी साइज लिया, साइड की लेंथ बढ़ाती जाओगे तो अलग अलग बढ़ाते जाओगे तो अलग अलग साइड्स के इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलते जाएंगे। जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में शेप सेम नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, राइट। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लिया। फिर आगे बोलता है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो दो पॉलीगन है और सेम नंबर ऑफ साइड है, तो दो पॉलीगन में मतलब आप ले लो, मान लो 4 साइड का ले लिया तो हमने मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो अगर वो सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है। उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमने दो क्राइटेरिया पढ़ा था। तो पहली क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरी क्राइटेरिया था कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग साइड से, मान लो ये हमने मतलब दो पॉलीगन ले लिया सेम नंबर ऑफ साइड के, चार साइड वाले 4 साइड्स वाले 2 पॉलीगन्स को ले लिया, 2 क्वाड्रिलेटरल्स है ना। तो इसको सपोज आपने इसको स्क्वायर मान लिया, तो स्क्वायर मान लिया, ये सारे 90-90 डिग्री होंगे और सारे साइड्स इक्वल होंगे, राइट, इसमें सब में। तो ये भी 90-90 डिग्री और इस वाले के चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, इसके भी चारों साइड इक्वल होंगे। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो 90-90 डिग्री के हैं, तो वो इक्वल होंगे। और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब इस साइड का इसके साथ रेशियो, इस साइड का इसके साथ रेशियो, ये वाली साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो, इस वाली साइड का इसके साथ रेशियो, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे और या रेशियो सेम होंगे। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला चीज़ आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 2 आई विल टेक दिस टैब। ओके, सो हियर आई विल okay, so here we will take oh, just a minute, I will increase some thickness। okay, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहा है कि 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर। तो 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है एग्जांपल ऑफ examples of 2 similar figure। तो 2 सिमिलर फिगर के एग्जांपल यहाँ पे अगर देखते हैं तो सिमिलर फिगर में इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। तो दो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट। ये सिमिलर फिगर का ये पहला एग्जांपल हो गया, राइट। सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं एंड देन नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं। तो ये सिमिलर फिगर में हमने 2 इक्विलेटरल ले लिया, राइट। पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें तो दूसरा एग्जांपल 2 सर्कल ले लेते हैं। तो एक ये सर्कल ले लिया और एक इससे बड़ा डायमीटर का सर्कल ले लिया। पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ डिफरेंट साइज। तो और यहाँ पे पेयर ऑफ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई, राइट।
तो ये सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल हो गए। फिर आपका अगर दूसरे पार्ट में देखोगे तो यहाँ पे नॉन सिमिलर फिगर के हमें दो एग्जाम्पल देने हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ टू नॉन सिमिलर फिगर। तो दो नॉन सिमिलर फिगर के अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले हमने अभी ऊपर जस्ट इस एक्सरसाइज के पहले आप देखोगे तो वहाँ पे दिया गया था कि एक अगर हम स्क्वायर और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो एक स्क्वायर ले लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया। ये क्या है, दिस इज वन स्क्वायर और ये एक रेक्टेंगल ले लिया, राइट। तो एक स्क्वायर ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इसमें क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखोगे तो 90 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम होंगे, बट अगर साइड्स का प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन आप निकालोगे तो सेम रेशियो में नहीं होंगे, तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए। तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए, ओके। फिर उसी तरीके से हम रोम्बस और स्क्वायर अगर देखें, तो अगर रोम्बस और स्क्वायर अगर देखें तो ये एक हो गया, ये रोम्बस हो गया और ये एक स्क्वायर हो गया। तो रोम्बस में क्या है, अगर साइड्स का, इस रोम्बस में भी चारों साइड सेम होते हैं बट एंगल 90 की डिग्री नहीं होता, जबकि स्क्वायर में चारों साइड सेम भी होते हैं और एंगल भी 90 डिग्री होता है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल आप देखोगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, जबकि साइड्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। तो ये भी, तो ये रोम्बस हो गया, दिस इज रोम्बस एंड दिस इज स्क्वायर, राइट, दिस इज स्क्वायर। तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर हो गया, ओके। तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम वहीं जो बुक में दिया गया वहीं से सॉल्व करते हैं। सो आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आप जाओगे, हमें यहाँ पे ये बताना है कि दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं इस फिगर में 6.8 में, ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलरिटी की दो क्राइटेरिया है, एक है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आप देखोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ये, इसमें क्या है, ये 333 सेंटीमीटर सारे साइड्स है और सारे एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इसमें चारों साइड्स इक्वल है बट एंगल 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये 90 से कम है, ये 90 से ज़्यादा है, मतलब 90 तो है ही नहीं। तो ये क्या है, ये रोम्बस है, ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी दी है, तो ये रोम्बस हो गया। तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर और रोम्बस देखा था कि स्क्वायर और रोम्बस नॉन सिमिलर फिगर होते हैं, तो दे आर नॉट द सिमिलर फिगर, दे आर नॉट सिमिलर फिगर, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ओके। फिर आगे क्या है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स का टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।